हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपको पता है कि हम डीजे मैथ्स में जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था मैथमेटिकल मेथड्स, काफ़ी टाइम के बाद आके जो मैंने यहाँ पे ये दोबारा स्टार्ट लिया है। देखिए, मैंने जितना भी जो भी सिलेबस था वो सारा मैंने शॉर्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो भी थे ना वो सारा मैंने बता दिया। अभी जो ये है ना, ये है डीजे मैथ पे, ये है लॉन्ग के टॉपिक। जब तक आप शॉर्ट नहीं करोगे तब तक लॉन्ग आपसे नहीं होंगे। तो ये वो कह रहा है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई सी भी ऐसे इक्वेशन दी होगी तो आपने ऐसे करना है। देखो, हमारे पास u, आगे उन्होंने कहा है कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन कि किससे है, x से, x लेस देन है इन्फिनिटी से, और t ग्रेटर देन है ज़ीरो से। और हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है u ऑफ x कोमा ज़ीरो इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी t ग्रेटर देन ज़ीरो u ऑफ x t। देखो, वहाँ पे हमने x के बाद एक ज़ीरो लिया हुआ है और एक टी लिया हुआ है कंडीशन में। अब जैसे देखें, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या कहा है कि अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्म रिटर्न एक्स ऑन वन, जहाँ पे भी एक्स और डब्ल्यू। अब देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद ये सिंपल सा किया हुआ है। आप लोगों ने अगर शॉर्ट किए हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर तो ये आपको बहुत ईजी समझ आ जाएगा। अब मैं आता हूँ इसका, ये यहाँ पे मैंने क्लियर बताया गया और हर जगह पे मैंने एक एक चीज़ क्लियरली मेंशन भी की हुई है। अच्छा, आगे अगर बात की जाए इसकी, तो वो फर्स्ट से आगे कह रहा है कि आगे लैप्लास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो लैप्लास की मदद से हमने यहाँ पे ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है। आगे देखो, फोर्थ पार्ट में अप्लाई इन्वर्स लैप्लास, अगर आपने लैप्लास किया है तो उसकी इन्वर्स लैप्लास भी आपने अप्लाई किया है। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप पे आ जाते हैं, तो अप्लाई इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। आपको एक फोरियर ट्रांसफॉर्म की मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, एक मैंने पढ़ाई थी इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो ये यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में वही बात कह रहा है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक कन्वोल्यूशन थ्योरम की डेफिनेशन कराई थी, तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई किया है, अप्लाइंग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डब्ल्यू और एक्स, यहाँ पे ये अप्लाई किया है। तो ये सिंपल सा करके आप लोगों को कन्वोल्यूशन थ्योरम, बहुत ही छोटा था, अब उसकी मदद से हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आगे बात की जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आके इसका लास्ट स्टेप हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कभी भी मिस मत करना। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एमएम का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बात की जाए ये इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, कंडीशन है ना दोनों में चेंज है, यहाँ पे है ना जो मोड में था और वहाँ ऐसे था, यहाँ पे भी वही ज़ीरो, बाकी सेम है, समथिंग वहाँ पे चेंज था। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन ने यू टी है, यहाँ पे यू टी नहीं था, कुछ चीज़ें चेंज है। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व, फर्स्ट स्टेप में हमने वही किया है, सेकंड में लेकिन यहाँ पे यू ऑफ इंटू एक्स इज इक्वल टू बाउंडेड फॉर एक्स एंड टी, यहाँ पे बाउंडेड बता रहा है, तो सेम वैसे ही करेंगे। एक आज मेरे पास ट्रेंड टूट गया है तो ये मेरे से बड़ी मुश्किल से वीडियो बन रही है, वरना मैं आपको क्लियरली बता दूं कैसे किया हुआ है। लेकिन मैं फिर भी यही कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस नहीं लेक्चर देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। मैंने क्लियरली ये देखो यहाँ पे किए हुए है, सेकंड स्टेप में ये है, थर्ड स्टेप में ये है, आगे देखो थर्ड स्टेप ये यहाँ से अगले पेज तक लॉन्ग जा रहा है, फोर्थ स्टेप यहाँ तक है और यहाँ पे ये एंड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ही ये क्वेश्चन एंड हो गया है, फोर्थ स्टेप में ही यहाँ तक क्वेश्चन एंड हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। तो आज से हमारा एमएम का जितना भी सिलेबस था वो ख़त्म हुआ और इस चैप्टर को हम करते हैं क्लोज। अभी मैं आपको एक न्यू डीजे मैथ्स के चैनल पे एक न्यू सब्जेक्ट उठा के हम स्टार्ट करें। वैसे आप लोग कमेंट करना कि मैं अब कौन सा सब्जेक्ट पिक करूँ जो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल है। कि वैसे मेरा तो इरादा है कि मैं आगे इंटेग्रल इक्वेशन उठाऊं, लेकिन फिर भी आगे आपकी मर्ज़ी कि मैं कौन सा, या मैं एडवांस रियल उठा लूं। कमेंट ज़रूर करके बताना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।